अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आई एम सर अब्दुल रशीद ब्राइट अकेडमी से मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं जो बोर्ड के पेपर्स है उनका जो फ्रंट पेज है उनका भरने का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फ्रंट पेज आपने किस तरीके से भरना है। तो सबसे पहले आपने ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है रूल नंबर। आप अगर क्लास 9 के टोटल जो रूल नंबर होते हैं वो 5 डिजिट होते हैं, और अगर आप मैट्रिक में हो तो मैट्रिक के टोटल 6 डिजिट होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो बॉक्स है वो टोटल 6 है, तो हर बॉक्स के अंदर एक डिजिट आपने लिखना है। यहाँ पे आपने रूल नंबर लिखना है। यहाँ पे आपने जवाबात किस ज़बान में तहरीर किए गए जवाबात, यानी अगर आप इंग्लिश में इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश में, बायो का पेपर है तो वो भी इंग्लिश में, आपका मर्जी है। लेकिन अगर आप बायो का पेपर उर्दू में देना चाहते हो तो यहाँ पे उर्दू भी लिख सकते हो। इस तरीके से इस्लामियात का पेपर भी होते हैं, वो भी आप इंग्लिश में भी दे सकते हो और उर्दू में भी दे सकते हो। तो जवाबात किस ज़बान में तहरीर किए गए, यहाँ पे उर्दू या इंग्लिश आपका मर्जी जो भी लिखना है, ठीक है। तीसरे कॉलम में नेम ऑफ एग्जामिनेशन, इम्तिहान का नाम। यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट ये करते हैं कि वहाँ पे जो जो सेंटर का नाम हो वो यहाँ पे लिखते, लेकिन वो गलत है। नेम ऑफ एग्जामिनेशन में आपने लिखना है एसएससी पार्ट 1। अगर आप क्लास 9 में हैं तो आपने पार्ट 1 लिखना है यहाँ पे। लेकिन अगर आप क्लास 10 में तो एसएससी पार्ट 2। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ कि आपने लिखना किस तरीके से। यह आपके सामने एसएससी पार्ट 2 मैंने लिखा है। लेकिन अगर आप 9 में है तो सिर्फ एक आई लिखो, अगर आप मैट्रिक में हो तो 2 आई लिखो। इसका मतलब ये है कि आप मैट्रिक में हो, ठीक है। तो एसएससी पार्ट 2। चौथे कॉलम में है सब्जेक्ट ग्रुप में आपने लिखना है, अगर आपका साइंस है तो साइंस लिखो, अगर आपका जर्नल है तो जर्नल ग्रुप, ठीक है। अब 5वें कॉलम में आपने सब्जेक्ट का मतलब यह है कि जिस चीज़ का पेपर हो, जिस सब्जेक्ट का पेपर हो वो आपने यहाँ पे लिखना है। इस तरीके से अगर आपका बायो का पेपर है तो बियोलॉजी लिखना है, केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री लिखना है, मैथ का है तो मैथ का लिखना है आपने। पेपर का जो कॉलम है इसमें आपने क्या लिखना है। ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे भी मिस्टेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर उनका पेपर 1 है तो वहाँ पे पेपर 1 लिखते हैं, इस तरीके से 2 3 4 5 6, तो वो यहाँ पे पेपर का तादाद लिखते हैं, लेकिन ये पेपर की तादाद नहीं है। अगर आप 9th में हो तो आपका जो पेपर है वो पेपर 1, ये मैंने आपको बता दिया है। वो आपने वहाँ पे क्या लिखना है, पेपर के सामने पेपर 1 या पार्ट 1। इस तरीके से अगर आप मैट्रिक में हो तो पेपर 2 यानी पार्ट 2 के पेपर है। तो हर पेपर में आपने ये लिखना है पार्ट 1 या पार्ट 2, ठीक है। यानी यहाँ पे आपके जो पेपर है वो 9 के या मैट्रिक के, सिर्फ आपने ये बताना है, बाकी पेपर का तादाद आपने नहीं बताना है। इस तरीके से यहाँ पे आखिरी कॉलम में आपके पास सेंटर है, मरकज़ इम्तिहान। यहाँ पे आपने सेंटर का नाम लिखना है, जो भी सेंटर हो वहाँ पे आपको सर बता देता है कि इस सेंटर का ये नाम है। तो सेंटर में आपने अपनी सेंटरों का नाम यहाँ पे लिखना है, चाहे जो भी हो। इस तरीके से लास्ट में आपके पास डेट है, तारीख, जिस तारीख को पेपर हो तो आपने उस तारीख को यहाँ पे लिखना है। इस साइड पे भी यही कॉलम है आपके पास के जवाबात किस ज़बान में तहरीर किए गए, अगर इंग्लिश है इंग्लिश में, अगर उर्दू है उर्दू में। यहाँ पे भी आपका मर्जी है। जिस तरीके से अगर आप पीएचडी का पेपर उर्दू में देना चाहते हो तो आप यहाँ पे उर्दू लिखो, लेकिन अगर आप उसको इंग्लिश में देना चाहते हो तो आप इंग्लिश लिख सकते हो यहाँ पे। नेम ऑफ एग्जामिनेशन पहले मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे एसएससी पार्ट 2 या पार्ट 1 है। ग्रुप आपके पास साइंस है। सब्जेक्ट आपके पास चाहे जो भी हो, बायो, केमिस्ट्री या मैथ। इस तरीके से यहाँ पे पेपर में आपने क्या लिखना है, पेपर 1 है या पेपर यानी एसएससी पार्ट 1 या पार्ट 2 है। तो
तो आपने वो यहाँ पे लिखना है पेपर में। पेपर में अगर आपके 9 के पेपर है तो पार्ट 1 है, अगर मैट्रिक है तो पार्ट 2 है यहाँ पे। इस तरीके से डेट भी, जिस तारीख को आपका पेपर हो तो वो डेट यहाँ पे आपने लिखना है। यहाँ पे इस बॉक्स में आपने बी कॉपी, यानी ये आपके पास ए कॉपी है, ये टोटल 30 या 28 पेजेस होते हैं। अगर आपने इसको भर दी उसके बाद आपको बी कॉपी मिलेगा, तो बी कॉपी का जो तादाद है वो आपने यहाँ पे लिखना है, चाहे 2 3 हो, जो भी हो या 1 हो। अगर 5 बी कॉपी आपने भरे तो 5 लिखना है, या 1 भरा है तो 1 लिखना है, अगर भरा नहीं तो इसको खाली भी छोड़ सकते हो। इस तरीके से ग्राफ पेपर की तादाद, अगर आपने एक ग्राफ पेपर यूज़ किया तो उनकी तादाद यहाँ पे आपने लिखना है। इस तरीके से अगर 2 यूज़ किए तो 2 लिखो, 3 यूज़ किए तो 3 लिखो, ठीक है। अब इस बी कॉपी का आप यहाँ पे सीरियल नंबर लिख सकते हो, ये आपके पास सीरियल नंबर है, क्योंकि अगर आपका बी कॉपी गायब हो गया तो पता तो नहीं चल सकता कि ये किसका बी कॉपी है। तो अपनी बी कॉपी का यहाँ पे ए कॉपी के ऊपर सीरियल नंबर लिख सकते हो। सीरियल नंबर कहाँ पे होते हैं, ये ए कॉपी के ऊपर जो सीरियल नंबर मैं आपको बताता हूँ, इस तरीके से बी कॉपी के ऊपर भी सीरियल नंबर होते हैं। तो आपने बी कॉपी में यहाँ पे, अगर आपके पास बी कॉपी 1 है तो नंबर 1 का यहाँ पे सीरियल नंबर लिखो। लेकिन अगर आपने 2 बी कॉपी भरे तो यहाँ पे 2 का लिखो। इस तरीके से 3 4 5 6 7 है टोटल आपके पास जो तादाद है बी कॉपी का। इसके बाद आपके पास ये सीरियल नंबर ऑफ ग्राफ पेपर, आपको जो ग्राफ पेपर मिला था उसका सीरियल नंबर होते हैं। लेकिन अगर आपने 1 भरा है तो उस 1 का सीरियल नंबर लिखो, लेकिन अगर आपने 2 भरे तो 2 का सीरियल नंबर लिख सकते हो। तो ये आपके पास पेपर का जो फ्रंट पेज है उनका भरने का तरीका है। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक